साथ संगत बड़े प्यार से कहना धन्यवाद। साथ संगत, आज दास आ रहा था हिमायत नगर से, तो बस भी नहीं मिली, रिक्शा भी नहीं, और एक बड़ी गाड़ी मिली। समझो छोटी ट्रक थी, पूरी बड़ी ट्रक नहीं थी। तो उसमें हम 4 लोग बैठे हुए थे और कुछ बातें शुरू हो गई। मैंने माता जी का जो 5 परम का कार्ड है वो निकाल के उनको दिया, तो उसमें से कुछ लोग पढ़ने लगे और एक व्यक्ति कहने लगा कि भाई मेरे को तो पढ़ना नहीं आता है, बोलो लेकर जाओ किसी अपने घर पे, तुम्हारा कोई विद्यार्थी होगा उससे पढ़ के सुनो। उसके बाद वो खुद चर्चा इस कार्ड के ऊपर, 5 परम के ऊपर वो खुद चर्चा करने लगे। जब चर्चा करने लगे तो बहुत सारी बात हुई। तो दास ने एक प्रश्न पूछा कि अभी हम लोग ये ट्रक की केबिन में बैठे हुए हैं, तो इस केबिन में कोई मूर्ति रखी हुई है क्या? तो वो सोचने लगे, देखने लगे इधर उधर। लेकिन जो ड्राइवर था ना, दास सेवालाल महाराज के मानने वालों की हर जगह तारीफ करता है। जो ड्राइवर था वो गोरमाटी था, तो बाकी 3 लोग तो खामोश कुछ नहीं बोल रहे। ड्राइवर ने बोला कि हाँ, ये केबिन में 4 मूर्ति है। तो दास समझ गया। जो दास उत्तर देना चाहता था, उनको समझाना चाहता था, वो ड्राइवर ने खुद उत्तर दिया कि इस केबिन के अंदर 4 मूर्ति है, मतलब 4 आदमी, 4 इंसान बैठे हुए हैं। तो ये मूर्ति मालिक ने बनाई है और एक मूर्ति मैं बनाता हूँ पत्थर की। अभी जो बहन जी ने गीत पढ़ा, पीतल की, सोने की, चांदी की। और टुकड़ू जी महाराज ने तो कहा था, वो पूरा गीत है, अपने बच्चों को वो गीत भी याद कराओ। दगडाचा देव त्याला वडराचा भेव, लाकडाचा देव त्याला अग्नीचा भेव, मातीचा देव त्याला पाण्याचा भेव, सोने चांदीचा देव त्याला चोराचा भेव। तो देवाची देहवत नहीं लकड़ाचा, पूरा वो अभंग उनका, नहीं सोने चांदी का। और देव तो हर जगह पर है, ये तो हमको देख रहा है, सुन रहा है। तो अब ये जो अभी इतनी यहाँ पर इतनी सारी मूर्तियां बैठी हुई है, किसी इंसान की नहीं बनाई हुई है। मैं मूर्ति बनाऊंगा तो एक पत्थर उठा लूंगा और अगर चाहूं तो उस पत्थर को काट के घर में लगा दूं, उस पत्थर को काट के जो दरवाजे पे घुसते हैं, पैर रख के चलते हैं, वहां पे काट के लगा दूं, और नहीं तो मैं चाहूं तो उस पत्थर की मैं मूर्ति बना के रख दूं। ये तो मेरे हाथ की बनाई हुई है। ये मिशन जो ज्ञान देता है, यही तो ज्ञान देता है कि तुम, कल भी हम सुन रहे थे, आज भी महाराज जी कह रहे थे कि भक्ति करने में 1-2 नहीं, पूरे संसार के ज्यादा लोग भूल जा रहे हैं, चुकी कर रहे हैं। दास आज गया था हिमायत नगर में, जब मस्जिद में नमाज पढ़ा और उनको बताया कि कल बेंदी तांडा में मंगेश जी महाराज हमारे बंबई से आए थे और इन्होंने उंदीर और मांजर का जो उधर पे एग्जाम्पल दी थी कि माझा घरी लय जास्ती उंदीर है, मी काय केलो, एक चांगला मांजरचा फोटो लावून ठेवून दिलो, पण उंदीर काय घाबरतच नाही फोटो पाहून। पण माणसाला काय होऊन गेलाय, फोटोला घाबरत, मूर्तिला घाबरत। तो ये मंगेश जी की ये बात तो मुझे बहुत पसंद आती है, इनकी ये बात की बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा मैं। तो ये मैसेज हमको दुनिया को देना है, ये मैसेज हमको पूरी दुनिया को देना है कि भक्ति में कोई 1-2 लोग नहीं, भक्ति में बहुत सारे लोग चुकी कर रहे हैं। तो हिमायत नगर के मस्जिद वाले बोलने लगे कि डॉक्टर साहब हमको यकीन नहीं आता, सलमान भाई हमको यकीन नहीं आता कि तुम गोरमाटी समाज में जाते हो और इतना सत्संग करते हो और वो तुम्हारी बातें सुनते हैं और तुम भी बोलते हो और उधर पे सब ऐसी ऐसी बातें हो रही है, इतना भक्ति, खरी भक्ति की तरफ आ रहे हैं। हमको नहीं लगता कि तुम सही बोल रहे हो। तुम खाली 2 गोरमाटी को हिमायत नगर में हमारी मस्जिद में लाके बता दो, तो बोले फिर हम मान लेंगे आपकी बात। तो फिर क्या कहा उन्होंने, खाली 2 गोरमाटी को लेकर आओ तो पूरा हम कार का डीजल, पेट्रोल और जितने तांडा बोलेंगे उतने तांडा आपके साथ हम घूमेंगे। वो ऐसा कहने लगे। तो
वसंत यादव जी ने कहा कि इस चैलेंज को हम 200 ले आके बता देंगे कि देखो। तो ये अब ये वक्त आ गया है, माता जी जो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को एक समान होना है, पूरी दुनिया को मिलना है, पूरी दुनिया में सुकून बांटना है, शांति, अमन, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार बांटना है। तो अब ये सिर्फ हमारे सत्संग में नहीं दिखेगा, अब ये दुनिया में सब तरफ नजर आएगा। और माता सुदीक्षा जी जो विमान के थ्रू पूरे विश्व में जा रहे हैं, सबको यही मैसेज दे रहे हैं। जर्मनी में कोरोना काल से पहले माता जी गए थे, तो जर्मनी की मस्जिद वाले बुलाए और मस्जिद के अंदर बैठे थे माता जी, वहां पर विचार दिया था, पूरा न्यूज में वो भी आया था। तो वो लोगों ने क्या बोला, माता जी तुमचा विचार आणि आमचा विचार काय वेगळा नहीं। तो ये माता जी सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी। और ये गोरमाटी समाज, बंजारा लोग, तो मैं देख रहा हूँ बड़ी खुशी होती है कि एक एक गांव, एक एक तांडा के अंदर, अभी देखो इसके पहले जब फर्स्ट टाइम यहाँ राजगढ़ में सत्संग हुआ था, क्या गोविंद जी महाराज फर्स्ट टाइम हुआ था, तो गोविंद जी महाराज थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम ज्ञान लिया। और दास ने बोला, कौन से दिन सत्संग होता है यहाँ पर, हफ्तावारी सप्ताहिक, हाँ, तो दास ने इनको बोला कि तुम करो चाहे जैसे करो, यहाँ पर साप्ताहिक संगत शुरू करो। दास बैठा था, याद है ना आपको, उससे पहले साप्ताहिक संगत नहीं होती थी। आज देखो राजगढ़ का क्या क्या हाल है कि डेकोरेशन देख के तो लगता है कि हम बंबई समागम में है कि पानीपत समागम में है। तो ये इस तरीके से मन का भावना बढ़ती है और ये काम बढ़ता चला जाता है। अभी साप्ताहिक संगत में कितने लोग बैठते हैं यहाँ पर हर हफ्ता, देखो 30-40 लोग बैठते हैं। अब बताओ, तो ये काम बढ़ना चाहिए। और ये अभी जैसे भी गोविंद जी महाराज अनाउंसमेंट कर रहे थे कि निरंकारी मंडली सगळ्या या हाँ, तो मैंने उनको आकर बोला कि नहीं, खाली निरंकारी मंडली को नहीं बुलाना है, हमको तो हर एक को बुलाना है, हर इंसान को, गांव के पूरे लोगों को हमको बुलाना है। तो कभी हमारे शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुनने वाले बोले कि ये तो अपने अपने मानुष को, अपने निरंकारी लोगों को बुला रहे हैं। अरे सब निरंकारी है, जितने इंसान है। मैं भी, मुझे पता नहीं था जब ज्ञान लिया, मैं उसके पहले से निरंकारी हूँ, इसी निराकार में रहता हूँ, इसी निराकार में ये हर तरफ से मुझे घेरे हुए है, पकड़े हुए है, इसके चुंगल से, इसकी मुट्ठी से मैं निकल के कहीं भाग ही नहीं सकता। जहां भाग के जाऊंगा वहां पहले से ये मौजूद है। तो ये तो हमें ज्ञान मिला है। तो सात संगत दास यही बोलेगा, आप लोगों से यही कहेगा कि आप लोग इस ज्ञान के लिए, अगर ये साप्ताहिक संगत में आपको कुछ बोलना नहीं आता, हाथ में अवतार वाणी ले लो, हरदेव वाणी ले लो, 5-10 रुपए की मंडली छोटी छोटी बनाई है, जेब में रखो और साप्ताहिक संगत में आके एक पद सुना दो। आप हिंदी में, मराठी में, जो भाषा आपको आती है, कभी अवतार वाणी का, कभी हरदेव वाणी का। उसमें फायदा ये होगा कि हमारी पढ़ने की, वाचने की वो एबिलिटी बढ़ेगी और सुनने वाले भी। और धीरे धीरे ये जो हमारे गुरु मैसेज पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। अभी क्या बात है ना कि हमको हरदेव वाणी में, अवतार वाणी में क्या लिखा है कुछ पता नहीं है। साप्ताहिक संगत में अगर हम पढ़ते रहेंगे, 2-3 महात्मा, एक आए पहला पद पढ़ दिए, दूसरे आए तीसरा पढ़ दिए, कोई बहन जी आई वो पढ़े सुनाए, ठीक है, विचार नहीं आता तो पढ़ के सुनाओ। तो इस तरीके से हमारी साप्ताहिक संगत सक्सेस होगी, लोगों के मन में कुछ जाएगा। जो अवतार वाणी, हरदेव वाणी के पद सुनेंगे, उसके बाद उस पर लोग बोलना चालू करेंगे, तो ये कार्य बढ़ेगा। दास अब अपनी बात यही बोलकर खत्म करेगा, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर दुआ कर रहा है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी, सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत, दिलों से मिटा दे झगड़ा फसाद और हैवानियत। ऐ खुदा कह दे कुन फयकून, हर तरफ हो जाए सुकून ही सुकून। तो माता सुदीक्षा जी जो अभी 1 साल पहले पानीपत दिल्ली के समागम का विषय रखे थे, सुकून, शांति, आनंद, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, अभी नागपुर का यही विषय उन्होंने रखा है, सुकून के टॉपिक पर, सुकून के उन्वान पर, सुकून विषय के ऊपर सब लोग बोलेंगे, बड़े बड़े महात्मा बोलेंगे, हम सुनेंगे और इस पूरी दुनिया में हमें सुकून बांटना है।
वो जो महात्मा आज बोले थे अभी, जिनका नाम मैंने बोला था कि उन्होंने नशा मुक्ति के लिए अभी, क्या नाम है, हाँ गोवर्धन महाराज का नाम लेना, वो आके बताएंगे। बड़ी खुशी हुई, खुद से आए, उनको किसी ने नहीं बोला, मैंने भी नहीं बोला, आए, मैं शेकोटी कर रहा था, वहां पर आके बैठे और बोले सलमान महाराज आज के दिन मैं, तुम कुछ बोले भी नहीं, लेकिन मैं शपथ लेता हूँ, मेरे दोनों बेटी की शपथ लेता हूँ, आज के दिन से मेरा नशा खत्म, दारू में आज से छोड़ दूंगा। तो अब ये गांव के अंदर आपको सब दूसरे लोगों तक पहुंचना है और ये नशा मुक्ति का, उनके घर में कितनी खुशी आएगी। बोले मैं टीचर था, पढ़ाता था, लेकिन दारू के अंदर, नशे के अंदर मैं खुद अपने आप को भूल गया। तो ये ज्ञान तो यही है, अपने आप को पहचानो, निर्गुण निराकार को पहचानो, प्रभु निराकार को पहचानो और दुनिया के हर इंसान को पहचानो, हर एक से प्रेम करो और अपने आप को ऊंचा उठा लो और इस दुनिया के अंदर सबको गले लगा लो। साथ संगत बड़े प्यार से कहना,